नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2015 की एक जॉर्जियन थ्रिलर एक्शन मूवी को जिसका नाम है लैंडमाइन गोज़ क्लिक। आईएमडीबी में इस मूवी की रेटिंग है 5.9। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जॉर्जिया देश के एक जंगल में। वहां पर 3 अमेरिकन टूरिस्ट कैंपिंग के लिए आए थे। उनके नाम थे क्रिस, डैनियल और एलिसिया। डैनियल कार को रोककर गाड़ी से बाहर जाता है। अभी क्रिस एलिसिया से कहता है कि क्या उन्हें डैनियल को बता देना चाहिए कि उनके बीच कल क्या हुआ था। एलिसिया क्रिस से डैनियल को कुछ भी बताने से मना कर देती है क्योंकि एलिसिया और डैनियल बहुत जल्द शादी करने वाले थे। अगर क्रिस डैनियल को सब कुछ बता देता तो इनकी शादी टूट जाती। इसलिए क्रिस डैनियल को कुछ नहीं बताता और ये कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों कैंप करने के लिए कैंपिंग साइट की तरफ जाते हैं। डैनियल बताता है कि यह जगह कुछ साल पहले एक वार जोन थी। एक पहाड़ पर पहुंचकर डैनियल एलिसिया को प्रपोज करता है और क्रिस वहां से कैंप लगाने के लिए चला जाता है। सुबह क्रिस देखता है कि एक आदमी उनके बैग्स को खोल रहा था। उस आदमी को रोकता है और वो आदमी कहता है कि वो डेवी है और वो डैनियल का दोस्त है। तभी वहां पर एलिसिया और डैनियल आते हैं और ये लोग डेवी और क्रिस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डेवी इन तीनों की फोटो लेता है। तभी डेवी देखता है कि क्रिस का एक पैर लैंडमाइन पर पड़ गया है। डेवी क्रिस को एक जगह खड़े रहने के लिए कहता है। डेवी कहता है कि वो हेल्प लेने के लिए जाएगा और इसमें 4-5 घंटे लग सकते हैं। तभी डैनियल के फोन में कुछ सिग्नल्स आते हैं और वो इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करता है। डैनियल उन्हें हेल्प भेजने के लिए बोलता है और वो बीच में ही कॉल कट कर देता है। डैनियल एलिसिया से कहता है कि उन्होंने कहा है कि वो धोखेबाजों की मदद नहीं करते और वो वहां से क्रिस के पास चला जाता है जो अभी भी लैंडमाइन पर ही खड़ा था। यहाँ पर एलिसिया को पता चलता है कि क्रिस ने डैनियल को ये बता दिया था कि एलिसिया ने डैनियल पर क्रिस के साथ चीट किया था। एलिसिया कहती है कि अभी हमें इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करनी चाहिए, पर डैनियल एलिसिया को बताता है कि वहाँ पर सिग्नल नहीं था और उसने कॉल करने का सिर्फ नाटक किया था। डैनियल उन्हें एक बेलचा देता है और बताता है कि ये सब उसका प्लान था। डैनियल एलिसिया से कहता है कि तुम एक गड्ढा खोदो जिसमें क्रिस जंप करेगा और हो सकता है कि ऐसा करने से क्रिस जिंदा बच जाए या उसी गड्ढे में फट कर मर जाए। क्रिस डैनियल से कहता है कि उसे पता है कि वहां पर कोई लैंडमाइन नहीं है क्योंकि डैनियल भी क्रिस के पास ही खड़ा था। तभी डैनियल एक चेन को खींचता है जो लैंडमाइन से जुड़ी हुई थी। अब पैर हटाते ही वहां पर एक धमाका होने वाला था। डैनियल इस चेन को भी फेंक देता है और वहां से अपने सामान को लेकर चला जाता है। एलिसिया उसे रोकती है, वो नहीं रुकता। डैनियल एलिसिया को क्रिस के पास एक गड्ढा खोदने को कहता है। एलिसिया उस चेन को ढूंढ कर लाती है जो लैंडमाइन से डैनियल ने निकाली थी। एलिसिया उस चेन को दोबारा उस लैंडमाइन में लगा देती है। क्रिस अब अपना पैर वहां से हटाना चाहता था, पर एलिसिया श्योर नहीं थी कि पिन सही से लगा है या नहीं, इसलिए वो क्रिस को अपना पैर हटाने से रोकती है और क्रिस के पीछे गड्ढा खोदने लगती है। तभी वहां पर इलिया नाम का आदमी आता है। क्रिस उससे मदद मांगता है और इलिया का डॉग क्रिस को काटने जाता है। एलिसिया डॉग को डराती है। तभी इलिया इन दोनों पर गन तान देता है। इलिया को लगा था कि ये दोनों किसी को मारकर उसकी बॉडी यहाँ दफना रहे हैं, पर एलिसिया उसे बताती है कि क्रिस एक लैंडमाइन पर पैर रखकर खड़ा है। एलिसिया इलिया से गड्ढा खोदने में हेल्प मांगती है। इलिया को ये प्लान पसंद नहीं आता। इलिया क्रिस पर पत्थर मारता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि कहीं ये दोनों उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहे। इलिया कहता है कि उसने कभी इस इलाके में लैंडमाइन के बारे में नहीं सुना। एलिसिया इलिया को सब कुछ बता देती है कि डैनियल ने उन्हें क्यों और कैसे इस सिचुएशन में फंसाया था। ये सुनकर इलिया एलिसिया को एक होर बोलता है और एलिसिया भी उसे गाली देकर वहां से जाने को कहती है, पर इलिया कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता था। क्रिस इलिया को कुछ पैसे देता है, पर इलिया की बुरी नज़र एलिसिया पर थी। इलिया एलिसिया से उसका अंडरवियर मांगता है और बदले में वो उनकी हेल्प करने वाला था, इसलिए एलिसिया उसे अपना अंडरवियर दे देती है। उसके बाद एलिसिया उसको गड्ढा खोदने को कहती है। फिर उन्हें पता चलता है कि इलिया के पास एक वॉकी टॉकी भी है। एलिसिया इलिया से हेल्प बुलाने के लिए वॉकी टॉकी मांगती है। इस पर इलिया एलिसिया का अंडरवियर कुछ दूर फेंकता है और उसे वो अंडरवियर किसी डॉग की तरह वापस लाने को कहता है। अगर एलिसिया ऐसा करेगी तो वो उसे कॉल करने देगा। एलिसिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एक डॉग की तरह अंडरवियर इलिया को लाकर देती है और इलिया उसे अपना वॉकी टॉकी दे देता है। एलिसिया हेल्प मांगती है, पर दूसरी साइड आदमी को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो इलिया को ट्रांसलेट करने को कहती है। इस पर इलिया एलिसिया को उसके कपड़े उतारने को कहता है और उसके बदले में वो ट्रांसलेट करेगा। इलिया एलिसिया को ये गेम खेलने के लिए मजबूर कर देता है। क्रिस इलिया का ध्यान भटकाता है और एलिसिया को वहां से भागने के लिए कहता है। इलिया एलिसिया का पीछा करता है और क्रिस इलिया की गन उठा लेता है। इलिया कहता है कि अगर उसने गोली चलाई तो उसके साथ एलिसिया की भी मौत हो जाएगी। इसके बाद इलिया एलिसिया का रेप करता है और क्रिस गन हाथ में होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता।
तभी इलिया का डॉग क्रिस को काटने दौड़ता है। क्रिस से गोली चल जाती है जिससे एलिसिया की मौत हो जाती है और क्रिस उस गड्ढे में गिर जाता है जो एलिसिया ने खोदा था। और वो लैंडमाइन भी नहीं फटती क्योंकि वो लैंडमाइन नकली थी। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद हमें इलिया की वाइफ और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। तभी वहां पर क्रिस आता है जो इलिया की वाइफ तान्या से पास ही के गांव का एड्रेस मांगता है। क्रिस तान्या से उस इलाके का मैप मांगता है। इलिया की बेटी नीका उसे कंप्यूटर से मैप डाउनलोड करके देना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने घर बुला लेती है। वहीं इलिया पास ही में कुछ काम कर रहा था। लीका क्रिस को मैप प्रिंट करके देती है। तान्या और लीका क्रिस को लंच के लिए इनवाइट करते हैं। तभी इलिया भी काम करके घर की तरफ आने लगता है। क्रिस इलिया को हेलो बोलता है। इलिया क्रिस से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। क्रिस तान्या से कहता है कि उसने इलिया का नाम दीवार पर टंगी पेंटिंग से पढ़ा है। इलिया क्रिस को वहां से जाने के लिए कहता है। क्रिस कहता है कि वो अपना खाना खत्म करके वहां से चला जाएगा। क्रिस अपना खाना खत्म करता है और इलिया के साथ वापस चला जाता है। इलिया क्रिस को 15 मिनट में रोड के पास मिलने के लिए कहता है। इलिया क्रिस से कहता है कि वो इस सब में उसकी फैमिली को बीच में ना लाए। क्रिस वहां से चला जाता है और इलिया अपने डॉग को उसका पीछा करने के लिए भेज देता है। कुछ देर बाद क्रिस इलिया के डॉग को लेकर वापस आता है। क्रिस बताता है कि उसकी गाड़ी से इस डॉग का एक्सीडेंट हो गया है। इलिया घर आता है और क्रिस और उसके डॉग को वहां पर देखता है। उसे पता था कि ये सब क्रिस ने किया था, इसलिए वो अपनी गन लेने के लिए जाता है। इलिया देखता है कि उसकी गोलियां वहां पर नहीं है। तभी क्रिस वहां पर आता है और उसके पैर पर गोली मारता है। क्रिस इलिया के दूसरे पैर में भी गोली मार देता है। तान्या क्रिस से गन नीचे करने के लिए कहती है। बदले में तान्या जो क्रिस कहेगा वही करेगी। क्रिस इलिया को घर के अंदर ले जाने के लिए कहता है। तान्या और लीका इलिया को अंदर ले जाते हैं। क्रिस लीका को तान्या के हाथ बांधने को कहता है। लीका तान्या के हाथ बांध देती है। इलिया क्रिस से उसे मार देने के लिए कहता है। क्रिस इलिया से कहता है कि वो तान्या और लीका को बताए कि मैं उसे क्यों मारने आया हूँ। इलिया कहता है कि वो उस दिन शराब के नशे में था और वो नशे में बुरे काम करता था। क्रिस वहां से एक शराब की बोतल उठाता है और इलिया की चोट पर शराब डालता है। क्रिस लीका को उसका अंडरवियर उतारने को कहता है। वो लीका को उसका अंडरवियर किसी डॉग की तरह लाने को कहता है, जैसा इलिया ने एलिसिया से करवाया था। लीका को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद क्रिस वो अंडरवियर इलिया के मुंह में डाल देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने ये अंडरवियर अपने मुंह से निकाला तो वो लीका को गोली मार देगा। क्रिस उन्हें बताता है कि कैसे एलिसिया ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया था। क्रिस अब लीका के साथ एक गेम खेलता है। वो अपनी गन में एक गोली डालता है और लीका को उसके कपड़े उतारने को कहता है। लीका अपने कपड़े उतारती है और क्रिस उसे गोली मार देता है। लीका को गोली मारने के बाद क्रिस एक जगह बैठ जाता है और उसे लीका को मारने का पछतावा हो रहा था। इलिया और तान्या अपनी बेटी की मौत पर रो रहे थे और इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोज़ और देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।